हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी ज्यादा बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि हम पढ़ा रहे थे सिंथेसिस, जिसमें थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया है, जो कि आज की इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? तो जितने लोग भी क्लास में आ गए हैं वो क्लास को शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद कॉपी पेन उठाएंगे और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, जितना हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आज के इस क्लास, ऐसे कि थोड़ा बहुत लास्ट में ना क्या होता है, थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है, तो उसमें ये वाला जो चैप्टर था ना, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने समझाया था। तो मैंने कोशिश किया है कि आज फिर से इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? देखिए, सिंथेसिस होता क्या है ना? हम लिखे कहाँ, चलिए यहां बता देते हैं। हमने अभी तक क्या क्या आपको बता दिया है, ये देख लीजिए। सिंथेसिस होता क्या है? होता यह है कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ये सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं? सिंथेसिस कहलाता है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आप कहेंगे सर 5 टाइप्स के, है ना? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बता दिया था। और स्ट्रक्चर या क्लॉज के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं आपका, तो वो बताया था 3 प्रकार का। कि कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है सिंपल, उसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स, और क्या आता है? कंपाउंड। ठीक है ना? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, उम्मीद करते होंगे। हाल चाल अपना बता दीजिए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? हेलो सर, हेलो बेटा। रतन ठाकुर जी, गुड इवनिंग। क्लास कब से चल रही है? क्लास अभी अभी जस्ट चालू हुई है। हमारे मनीष भैया ना हमको बांध के रखे हुए थे, जब तक एक वीडियो एडिट नहीं करोगे तब तक क्लास चालू नहीं हो पाएगी। तो सॉरी आप सभी को, है ना। उस वीडियो को एडिट करना बहुत ही जरूरी था, और अभी एक वीडियो अपलोड किया गया है। तो लेक्चर खत्म जब हो जाएगा तो उस वीडियो को आप सभी जरूर देखिएगा। उसमें आप सभी को काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे, है ना, कि हमें कक्षा 12 पास करने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। वो हमेशा कहते रहते हैं सर मोटिवेट कर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए। तो आप सभी के लिए ही वो वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप सभी देख जरूर लीजिएगा। हो सकता है आपके अंदर भी एक जुनून आए कि हमें ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, है ना। आप सभी के लिए वीडियो अपलोड किया गया है। उसमें खास क्या है, टाइटल देख के आपको पता लग जाएगा, लेकिन जब आप वीडियो को ओपन करके देखेंगे ना तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है ना? तो उस वीडियो को आप सभी जरूर देखिएगा। उसको एडिट करने के चक्कर में क्लास आज लेट हो गई है। एडिट मैं ही कर रहा था तो थोड़ा बहुत लेट हो गया, सॉरी। ठीक है ना? प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, और हाँ, लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है ना? आप सभी को एकदम वॉइस क्लियर आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। सब कुछ बढ़िया है तो एक बार लिख दो जी सर, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्लास में, यहां से तो सारा चीज बढ़िया है। एक बार आवाज वाज सब बढ़िया है तो एक बार लिख दो जी सर, तो हम आगे बढ़े। ठीक है ना? आप सभी को क्लास नहीं दिख रही है क्या? हम ही चेक कर लेते हैं क्लास, है ना। हमारे जो ऑपरेटर साहब लोग हैं वो भाग गए हैं बाहर, तो हम ही चेक कर लेते हैं। 2 मिनट रुकिए, चेक कर लेते हैं। एकदम बढ़िया क्लास चल रही है, आवाज भी चेक कर लेते हैं। चलो, सब चीज बढ़िया है। ठीक है ना? मैंने चेक कर लिया है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये सारी चीजें बता दी थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्या, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव वर्ब, ये होता क्या है। ठीक है ना? देखिए, जो इन्फिनिटिव वर्ब है ना, उसको पहचानने का तरीका ये है। क्या पहचानने का तरीका है? ये उस सबसे पहले क्या आएगा, टू, और उसके साथ में क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे यहां पे लिखा हुआ टू प्ले, टू वॉच, जैसे लिखते हैं टू ईट, है ना। और क्या लिखते हैं, टू कैच, ऐसे लिख देते हैं। तो ये सारे जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना टू के साथ, ये सारे के सारे क्या है, तो ये है इन्फिनिटिव वर्ब। क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब। क्लियर समझ में आया? पहचानने का तरीका, टू के साथ में मेन वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, वही आपका इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे लिखा हुआ है सेंटेंस में एक कार्य का उद्देश्य, क्या है, उद्देश्य या परिणाम बताया गया है। इन्फिनिटिव वर्ब यहां एडवर्ब की तरह काम करता है। कहीं कहीं पर आपको क्या है,
जो इन्फिनेटिव वर्ब है उसमें कहीं कहीं पर सब्जेक्ट, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा और कहीं कहीं पर एडवर्ब की तरह भी काम करता हुआ आपको नजर दिखाई दे सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति मौर्य जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी लोग अपना हालचाल बता देंगे, है ना, बताते रहो क्लास में, मैं पढ़ लूंगा। पहले इसको समझा दूं, हालचाल भी तो लेना जरूरी है आप सभी का। हाँ सर दिखने लगी अब। हाँ चलिए, हमने चेक कर लिया था। आगे लिखा हुआ है, जिस सेंटेंस में कार्य का उद्देश्य या परिणाम दिया गया हो उस वाक्य की मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव यानी कि 2+ मेन वर्ब की पहली फॉर्म में बदल दिया जाता है। यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब में कोई पर्पस दिया होगा यानी कि कोई उद्देश्य दिया गया होगा तो उसमें जो आपका क्या है मेन वर्ब रहेगा उसको फाइनाइट वर्ब में क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। और किस में चेंज करेंगे, 2+ में वर्ब की पहली फॉर्म में बदल दिया जाता है। कुछ बात आपको समझ में आई? इतनी सारी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जांपल देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ सीता वेंट टू दिल्ली, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि देखिए यहां पे सीता है ना, सीता के लिए ही तो यहां पे सी यूज किया गया है। यानी कि सेंटेंस में एक नाउन और एक प्रोनाउन नजर आता है तो प्रोनाउन को हम हटा देते हैं और नाउन को रख लेते हैं। तो यहां पर सीता के लिए ही किसका प्रयोग किया गया है, सी। यानी कि सीता वेंट टू दिल्ली, यानी कि सीता कहां गई, दिल्ली गई। उसके बाद में सी वेंट टू देयर, यानी वहां जाकर किससे मिलती है, तो अपने बहन से मिलती है। तो यहां पर सी को हटा देंगे और यहां पर 2 वेंट है ना, तो दोनों में से एक वेंट को हटा देंगे और दिल्ली के लिए यूज किया गया है देयर। मतलब कहां गई थी, दिल्ली। और वहां जाकर मतलब दिल्ली में तो बात की जा रही है ना, तो दिल्ली की जगह पे किसका यूज किया गया, देयर। यानी कि उसका प्रोनाउन क्या है, देयर। तो मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन में से नाउन को रखते हैं, प्रोनाउन को जाने देते हैं, तो हम देयर को हटा देंगे। तो बचा क्या, तो आप कहेंगे सर बचा कुछ भी नहीं है, सीता वेंट टू दिल्ली। क्या बचा है, सीता वेंट टू दिल्ली, यही बचा है ना। आगे लिखा हुआ है टू सी हर सिस्टर, टू सी हर सिस्टर, यही बचा है ना। तो इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। यहां तक कल की क्लास में आपको बता दिया गया था, तो आज की क्लास में दोबारा मैंने बता दिया है। यदि आप सभी को समझ में आया तो लिखिए जी सर समझ में आ गया है। विशाल सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, बढ़िया होंगे उम्मीद करते होंगे और कॉपी पेन साथ में लाए होंगे। ठीक है ना, सभी लोग लेक्चर को एकदम शेयर कर देंगे ताकि आपके जो यार दोस्त हैं इधर उधर टहल रहे हैं उन तक क्लास पहुंच जाए और वो भी अपना 2 नंबर क्या है पक्का कर लें। ठीक है ना। और एक बात आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी क्या है, एक वीडियो मतलब दूसरे सब्जेक्ट के पढ़ाने के बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि महामैराथन की क्लास कब आ रही है। मतलब 1 हफ्ता के अंदर अंदर क्लास 10th की और क्लास 12th की दोनों क्लासेस जल्दी आपको मिल जाएंगी। डेट क्या होगी वो अभी नहीं बताया जाएगा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को पता लग गया है, लेकिन बताया किसने, मनीष सर ने बताया है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, वीडियो में बताया जाएगा आप सभी को। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है he wanted to get a prize, he worked hard, इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर टू के साथ में मेन वर्ब की पहली फॉर्म लगी होगी। तो ये बेटा क्या है, टू गेट, ये क्या है, ये दोनों क्या है, तो आप कहेंगे सर इन्फिनेटिव वर्ब है। यही तो है ना, मैंने लिखवाया है क्या, टू प्ले, टू वॉच, टू ईट, टू कैच, यानी कि टू के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म और टू के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, जिस किसी सेंटेंस में यदि इन्फिनेटिव वर्ब आता है तो उसके सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए यहां पे फुल स्टॉप है, यानी कि इस वाले सेंटेंस में क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब आया है। जब आया है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो इसको हटा देंगे। और इसका वर्ब क्या होगा, वांटेड, तो हटा देंगे। तो बचा क्या, तो बचा ही वर्कड हार्ड। क्या बचा, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, है ना, टू गेट अ प्राइज, टू गेट अ प्राइज। लेकिन क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब को नहीं हटाना है। ठीक है, बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई।
जिस किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव वर्ब आता है तो उस वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और जब रिमूव करेंगे तब जो भी बचेगा उसको कनेक्ट करते हुए बनाते चलेंगे, तो वो आपका सेंटेंस बन जाएगा किसमें, सिंपल सेंटेंस में बनेगा। ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा, अभी तक आप सिंपल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आप सभी ध्यान रखिए। यहां तक समझ में आ गया है तो हम एक एग्जांपल देते हैं, उसको आप सभी करके दिखाएंगे। ठीक है ना। यहां तक समझ में आया तो लिखिए जी सर समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूं। बताइए, प्रीति मौर्य, प्रियंका चौहान, विशाल सिंह, समझ में आ गया तो बताइए। दिव्या, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, बढ़िया होंगे आप सभी। करण सिंह, राधे राधे जी सर, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, उसको आप सभी करके दिखाएंगे। ठीक है ना। चलिए यहां पे लिख लेते हैं एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल आप लोग खुद करके दिखाइए। लिखिए, रमेश रैन फास्ट, रमेश रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। चलिए आप सभी इसका आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। इसमें आपको पता है क्या ध्यान रखना है, देखना यह है कहीं पर भी इन्फिनिटिव आया है या नहीं आया है। यदि आया है तो उसके सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करना है, उड़ा देना है। लेकिन किस सेंटेंस में आया है वो वाले सेंटेंस में उड़ाना है। ऐसा नहीं कि मान लेते इसमें आया है तो इसमें उड़ा दो, इसमें आया है तो इसमें उड़ा दो, नहीं। दो सेंटेंस लिखे हैं ना, तो दोनों में देखिए आया किसमें है तो करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आप सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बताइए, मैं आप सभी का कमेंट में आंसर देख रहा हूं। ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर आप सभी बताएंगे, मैं हट जा रहा हूं। रमेश रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। व्हाट इज द आंसर। करण सिंह, कृपया करके आप हेलो और हाय बाद में कर लीजिएगा, पहले इसका आंसर बताइए। अच्छा डिलीट भी हो गया। हाँ, आंसरवा कहीं दे करने को भैया तो डिलीट कर देते हो आप लोग, हैं कहबे नहीं करेंगे। चलो कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा, नाम ले लें क्या, तब बताओगे आप सभी। विशाल सिंह बताइए, लकी शर्मा रैन फास्ट। और पूरा आंसर कौन बताएगा, रैन फास्ट है। रमेश रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। चलिए, और जल्दबाजी में लिखने के चक्कर में इतना टाइपिंग एरर होता है क्या है। चलो हाँ, इसका आंसर यही होगा। देखो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि इन्फिनिटिव वर्ब आया है कि नहीं आया है। तो यहां तो लिखा हुआ पहले वाले में रमेश रैन फास्ट, इसमें तो नहीं है। चलो लिखा हुआ ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, आपको दिख गया क्या, इन्फिनिटिव। क्या दिख गया, इन्फिनिटिव। तो इसके हम क्या है, वर्ब को हटाएंगे और सब्जेक्ट को हटा देंगे, कहेंगे भैया तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ इधर से। तो बचा क्या, बचा आपका रमेश, क्या बचा, रमेश रैन फास्ट। उसके बाद में टू गेट द फर्स्ट प्राइज, क्या है, टू गेट द फर्स्ट प्राइज। अपने विद्यालय में कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट प्राइज अभी तक पा चुका है, बताओ भैया, कोई पाया है कि नहीं पाया है। समझ में आया सभी को। लकी शर्मा जी, यदि आप आंसर दिया करिए बेटा तो पूरा दिया करिए, ठीक है ना। रैन फास्ट से मैं क्या समझ लूं, ठीक है, आप ही बताइए। रमेश रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने, जितने स्टूडेंट ने आंसर दिया है सभी का सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन आप सभी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन होगा उतनी ज्यादा आपको रूल समझ में आएगी। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ वांटेड टू प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। सी वर्कड हार्ड फॉर दैट। इसका आंसर सभी बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 2025 के सेट में आ चुका है जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ठीक है ना। मैंने यहां पे नोट डाउन किया है तो वहां पे दिख रहा है। चलिए इसका आंसर आप सभी बताएंगे क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन रहता है वो आपके विद्या से या तो गूगल से या कहीं ऐसे जगहों से लाया जाता है जहां पे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, सी वर्कड हार्ड फॉर दैट, ये आपका 2025 के सेट में पूछा जा चुका है। तो आप लोग कृपया करके इसका आंसर बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है इसमें गलतियां करें, क्योंकि आपको इन्फिनिटिव में क्या है, उसका सब्जेक्ट तो हटाना ही हटाना है, वर्ब भी हटाना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि आपको सब्जेक्ट और क्या नाउन और प्रोनाउन में से आपको क्या है, नाउन रखना है और प्रोनाउन हटा देना है। तो ये भी चीज आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए आप सभी। कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है। हम भी मैथ पढ़ते थे तो जल्दबाजी में आंसर बताने के चक्कर में खूब गलती करते थे, तो बाद में टीचर आगे पीट पाट देते थे। अब यहां तो आपकी पिटाई हो नहीं सकती। चलिए कोई बात नहीं। कोई बताएगा इसका आंसर। और क्लास में ऐसा है ना, लगता है और क्लास में बच्चे बहुत कम है। क्या आप लोग छुट्टी उट्टी मार लिए हैं क्या, मतलब घूमने उमने चले गए हैं? ऐसा लग रहा है छुट्टी उट्टी नहीं है। ऐसे ही क्लास में ना आया करो आप सभी, ना होगे घाटा अपना करवाओगे। यहाँ तो रेगुलर क्लास कराई जा रही है आपके लिए। बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो सोचेंगे कि क्या पता मतलब क्लास कर लिया होता तो आज नंबर आ गए होते हमारे। तो आप लोग ऐसा ही करो हैं। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? विशाल सिंह, प्रीति मौर्य, प्रियंका चौहान, लकी शर्मा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कल से हम क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे, खाली रूल लिखवाएंगे हम, जब आंसर ही नहीं आता है। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इन्फिनेटिव। सबसे पहले ना हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहली बात घबराना नहीं है। क्या करना है आपको, सेंटेंस को पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखा करो, हाँ एक आंसर है, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, वर्कड हार्ड फॉर दैट। चलिए हाँ, बहुत एकदम बढ़िया था, मतलब सही बना है, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो बना लेते हैं। ये इन्फिनेटिव है तो इसका क्या है, इसका वर्ब जाएगा और मैंने बताया था सब्जेक्ट जाएगा। लेकिन इस वाले सब्जेक्ट को हम नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ये नाउन है और इसी नाउन के लिए हमने प्रयोग किया गया, क्या किया है, सी को प्रयोग किया है। तो हम यहाँ पे किसको काटेंगे बेटा, सी को काटेंगे, प्रिया को नहीं काटेंगे, है ना। प्रिया जी को नहीं काटेंगे तो हम लिख देते हैं प्रिया ऐसे ही, ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पे प्रिया। चलो तो अब बचा क्या है, तो यहाँ पे बचा हुआ प्रिया, उसके बाद में वर्कड हार्ड फॉर दैट टू पास द एग्जामिनेशन। जो बचा है उसको जोड़ लेते हैं, है ना। तो चलो लिख लो इसको, क्या लिखेंगे, प्रिया, उसके बाद में वर्कड, प्रिया वर्कड हार्ड फॉर दैट टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन। समझ में आया सभी को? बताओ एकदम इजी था या नहीं था, कुछ भी कठिन था इसमें? बताओ इसमें कुछ भी इजी था,
मतलब कुछ भी कठिन था? हो जाता है। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, वर्क हार्ड फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए फॉर दैट को आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फॉर दैट को यदि हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यदि आप फॉर दैट को हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और आंसर आप सभी बनाएंगे। लिखेंगे ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट। आगे लिखेंगे ही कैन नॉट रन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। चलो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप सभी बताएंगे। निगम कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। आप आ गए हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसका आंसर आप सभी बनाएंगे, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन वेरी फास्ट। इसका आंसर क्या होगा आप सभी जल्दी जल्दी बताएंगे। देखिए सेंटेंस में यदि कैन नॉट की जगह पे क्या आ जाता है? कुड नॉट आ जाता है। क्या आ जाता है? कुड नॉट। और वेरी की जगह पे सो आ जाता है। क्या आ जाता है? सो आ जाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं वेरी की जगह पे सो है, कैन नॉट की जगह कुड टू है, तो वेरी की जगह पे हम टू का प्रयोग करेंगे और बाकी ऐसे ही सेम उतार देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हम बना लेते हैं, क्या होगा? तो लिखेंगे ही इज, टू लगाएंगे, फैट, ठीक है ना। ही इज टू फैट, रन वेरी फास्ट, रन वेरी फास्ट। चलिए इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। ही इज टू फैट, रन वेरी फास्ट। इसमें रिमूवल टू का जो नियम है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या, ही को हटा देंगे और इसको हटा देंगे, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने एक यहाँ पे सब्जेक्ट को उतार दिया है, ठीक है ना। और बाकी सेंटेंसेस को ऐसे ही उतार देंगे। यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रूल पढ़ लेते हैं, क्या होगा। और क्वेश्चन को आप सभी कॉपी में जरूर नोट किया करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर लिखवा रहे हैं और हम यहाँ कमेंट में केवल आंसर लिख दे रहे हैं, नहीं। क्योंकि कॉपी में जब आप लिखेंगे तो जब एग्जाम पास में आएगा ना, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बहुत ही बढ़िया वाली बात होगी, ठीक है ना। तो आगे बात कर लेते हैं। लिखेंगे बाई यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है ना। ABSOLUTE। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, ठीक है ना। क्या होता है, क्या नहीं है, सारी चीजें इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। नॉमिनेटिव का अर्थ क्या होता है और एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहां लिखेंगे नॉमिनेटिव, जिसका अर्थ होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट मतलब आप सभी को पता होगा क्या होता है? कर्ता। दूसरा लिखते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है ना, यानी कि फ्री कह सकते हैं, स्वतंत्र। चलो स्वतंत्र लिख देते हैं। और नोट डाउन करके लिख लीजिएगा।
दोनों सेंटेंसेस के दोनों सेंटेंसेस के कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट, यानी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो। कैसे हो, अलग अलग हो। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दोनों सेंटेंसेस में कारण, दोनों सेंटेंसेस में कारण यानी कि रीजन, कारण यानी कि क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, और क्या है, परिणाम होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और परिणाम यानी कि रिजल्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिजल्ट का संबंध हो, रिजल्ट का संबंध हो। ये सारे रूल हो गए, ठीक है ना। इसके बारे में और भी सारे रूल हैं, उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर ट्रांसलेशन पढ़ाइए, ट्रांसलेशन पढ़ाएं। पहला लेक्चर हमारा जो था ना इस चैनल पे, वो ट्रांसलेशन था और वॉइस था, ठीक है। पढ़ा दिया गया है, यूजर ZR आपका यही नाम लिखा हुआ है, तो ट्रांसलेशन पढ़ा दिया गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पहला वाला लेक्चर को उठाइए, मिल जाएगा, ठीक है ना। हेलो, यदि आप चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं और रेगुलर होती हैं, और उसकी एक टाइमिंग भी है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, रूल नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें रूल बहुत सारे हैं, टोटल आपको 3 रूल देखेगा, जिसमें कुछ होगा जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस जाता है तो उसका चेंजेस कैसे होता है, कुछ पैसिव वॉइस में जाता है तो उसका चेंजेस कैसे होता है, कुछ जैसे वर्ब हो गया इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना। ये यदि मेन वर्ब के फॉर्म में हो तो इसका चेंजेस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर दो। हाँ भैया कर वर दो क्लास को लाइक वाइक, ठीक है ना। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो टीचर मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट हो जाता है, हम तो जरूर हो जाते हैं, ठीक है। तो कर दिया करो आप लोग। चलो रूल नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिखेंगे जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो। कैसे हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, और दोनों सेंटेंसेस किसमें हो, तो पास्ट इंडेफिनिट में हो, ठीक है ना। दोनों सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस में पहले सेंटेंस की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक बात सुनिए आप सभी, ये वाला जो रूल मैंने लिखवाया है ना बेटा, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे ना 4 से 5 क्वेश्चन का, तो ये वाला रूल वहां पे प्रयोग होगा, ठीक है ना। एक बार हम पढ़ के आप सभी को बता दें कि इसका मतलब क्या होगा, कैसे इसका यूज होगा, ठीक है ना। लिखा हुआ है जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कैसे हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। सेंटेंस के सब्जेक्ट आपको कैसे चाहिए, डिफरेंट चाहिए, यानी कि अलग अलग हो। इतनी बात आपको पता लग गई। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं छोटा सा नोट्स, ठीक है ना। सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हो, अलग अलग हो, और दोनों सेंटेंसेस किसमें हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो एक और छोटा सा नोट्स आप बना सकते हैं, सेंटेंसेस किसमें हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो याद हो गया, पहला सब्जेक्ट आपके अलग अलग होने चाहिए, और दोनों सेंटेंसेस किसमें होने चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होने चाहिए।
तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय क्या करेंगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, हैविंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में पहले सेंटेंस के मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं यहां पे हम राम लिखते हैं तो राम के बाद में हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग के बाद में मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने ये बता दिया। ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग के बाद में मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। लेकिन कब, ये एक्टिव वॉइस में होगा। सेम यही लैंग्वेज आपका पैसिव वॉइस में जाएगा। कैसे, तो यहां पर जो मैंने हैविंग लिखा है ना बेटा, तो हैविंग के बाद बीन आ जाएगा और बीन के बाद में किसका प्रयोग होगा, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का। ये आपका पैसिव वॉइस है। जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये आपका एक्टिव वॉइस का है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद में हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग के बाद में मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आ गया। सर सब्सक्राइब कर दिया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर ही दिया है तो बहुत सारी क्लासेस होंगी, अपनी आवश्यकता अनुसार आप चेक कर लीजिएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी जो भी आपको नीड लगेगी आराम से चेक करिएगा और पढ़ाई करिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। देखिए, द सनसेट, द सन स्टार, अच्छा सन स्टार नहीं, केवल स्टार रहेगा। ठीक है ना। द स्टार्स कम अप इन द स्काई, केम अप इन द स्काई, केम अप इन द स्काई। चलिए अब क्या करते हैं, इसको कैसे हम बनाएंगे ये देख लेते हैं। ठीक है ना। लिखा हुआ है द सनसेट, जैसे ही हमारा क्या होता है, सनसेट होता है, वैसे जो हमारे जो तारे हैं वो आपके आकाश में खिलखिलाते हुए नजर आते हैं ना, पूरा ब्राइट कर देते हैं ताकि आप अंधेरे में भी एकदम पढ़ाई कर सको। बताओ, आपके लिए तो आसमान भी इतना मेहनत कर रहा है कि लाइट वाइट चली जाए तो हम पढ़ाई वढ़ाई कर लें। दिखाई देता है कि नहीं देता है, बताओ। पढ़ने वाले कहीं वो पढ़ लेते हैं बिना लाइटों के, है ना, ऐसा कुछ। चलो हाँ, अगरबत्ती जला के भी पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं एकदम मस्त से। मोमबत्ती तो दूर की बात होगी, अगरबत्ती में भी पढ़ाई कर लेते हैं। हमारे सुबह सर थे, वो अगरबत्ती में पढ़ाई कर लेते थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब भी क्या है, सनसेट होगा, देखिए मैंने क्या बताया था, कोई रीजन या पर्पस होना चाहिए, है ना। मतलब इसमें क्या है, कारण होना चाहिए ना। तो इसमें कारण क्या है, द सनसेट, जैसे ही सन क्या है डूबता है, उसके बाद क्या होता है, द सन स्टार्स केम अप इन द स्काई, जो तारे होते हैं वो आकाश में खिलखिला के बाहर आ जाते हैं। तो बनेगा कैसे, हमने ये कहा आपके सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब आपको क्या, सन और यहाँ पे क्या है स्टार, दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है या नहीं, तो आपके आंसर आएंगे कि सर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। तो एक बात तो क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ सेंटेंसेस किस में होने चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब चेक कर लेते हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है या नहीं है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या चाहिए होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे ऑलरेडी सेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है ना। सेट जो है ना बेटा, सेट वर्ब की पहली फॉर्म भी होती है, सेट आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, सेट वर्ब की तीसरी फॉर्म भी होती है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। जो जितना पढ़ता है उतने ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, और जो तनको नहीं पढ़ता है उसको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है, वो एकदम मस्त रहता है। कंफ्यूजन किस बात का, हम पढ़े ही नहीं है ना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे जो केम है क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दोनों जो सेंटेंसेस है आपका सब्जेक्ट डिफरेंट और क्या है, दोनों की जो टेंस है वो दोनों एक टेंस में है। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो बनेगा कैसे, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द सन, है ना। लिखा हुआ यहाँ पे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का। तो द सन के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे। यहां कुछ नजर आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट द सन हो गया, उसके बाद हैविंग का प्रयोग कर लिया।
उसके बाद लिखा हुआ है पहले सेंटेंस की मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो पहला सेंटेंस हमारा यही है ना, द सनसेट, तो इस सेट का तीसरी फॉर्म भी क्या होगा, सेट ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि सर जो ये था उसी को छाप दिए, नहीं छापे हैं बेटा, ये तीसरी फॉर्म लिखे हैं, ये सेकंड फॉर्म है। अब क्या करें, तीनों एक के जैसा है तो हम क्या कर ले बताओ, सेट हो गया। उसके बाद में क्या है, कॉमा लगा देंगे, उसके बाद ये सेम ऐसे ही क्या करेंगे बेटा, ऐसे ही उतार देंगे। कोनो दिक्कत यहां तक, केम अप इन द स्काई, ठीक है ना, इन द स्काई। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते होंगे बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया है तो एक बार लिख दीजिए, जी सर समझ में आ गया है। सर बिजली चमकेगी उसे पढ़ लूंगा। अरे आप बिजली चमकेगी तभी पढ़, हाँ जहां मन में आए वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है ना। बिजली चमके, पानी गिरे तो एकदम पानी गिरते समय ना आराम से बाहर जाना, कागज इसे जो कॉपी होता है ना ऐसे रख लेना, पढ़ना, पता लगा अगले दिन पढ़ने लायक ना बचोगे। चलो आगे बात कर लेते हैं। सोहित राधे राधे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। विशाल सिंह, बाय सर, बेटा क्लास चल रही है, बाय क्यों है, क्लास को कंप्लीट नहीं करना है। जितने भी लोग लेक्चर में यदि नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। नीली शाह, ऐसे आपका नाम है, न्यू स्टूडेंट सर, ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। यदि आप लेक्चर में आ गए हैं तो थोड़ी देर को क्लास को करिए। यदि आपको क्लास बेहतरीन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और पढ़ाया जा रहा है सिंथेसिस, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, बायोलॉजी, ये सारी क्लासेस चलाई जाती हैं। और जल्द ही इंग्लिश की और बायोलॉजी की क्लास आपकी आने वाली है, और बायोलॉजी की क्लास 1 तारीख को आने वाली है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। यदि आपको सारी चीजें बढ़िया लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेजेंट टाइम के लिए लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन हैविंग सेट द स्टेट केम अप इन द स्काई, इतना टाइपिंग एरर है, द स्टेट नहीं होगा, द स्टार्स होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप सभी खुद बनाएंगे, ठीक है ना। देखेंगे द सन रोज, ठीक है ना, द सन रोज, द फॉग डिसअपेयर्ड, ठीक है ना, डिसअपेयर्ड। चलिए इसका आंसर आप सभी बनाएंगे, क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग बताएंगे। सर देखो मेरी सिस्टर मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, उनको जरा क्लास में ले आइए, हम ये डंडवा दिखा दे। बेटा पढ़ लेने दो, हैं आप भी थोड़ा देर पढ़ लो, नहीं पढ़ पा रही हैं तो थोड़ी देर पढ़ लेने दो, गाना बाद में सुना लेना, है ना। तो सुना मतलब सुन लेना, बाद में सुन लेना, ठीक है ना। पढ़ लेने दो भैया। राधे राधे सर, राधे राधे, कैसे हैं, उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे। नीलम चौहान जी आ गई हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आ गई हैं तो इसका आंसर बताइए। द सन रोज द फॉग डिसअपेयर्ड। अब कौनों मन में आइए आएगा ना कि सर सन के साथ में रोज लिख दिया है तो क्या गुलाब वाला रोज है ना, बेटा गुलाब वाला रोज नहीं है, ये वाला रोज है, यानी उगना, यानी कि सन क्या है, उग रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, वो वाला राइज लिखा हुआ है। और इसका सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म क्यों यूज किया गया है, काहे कि हमको सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में दर्शाना है, इसलिए मैंने रोज लिखा है, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया, गुलाब वाला रोज नहीं है, पता लगे गुलाब लेके चल दो किसी को देने के लिए, है ऐसा वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। हम वेट कर रहे हैं, चलो बताओ सर, साइड हो जाइए, लो भैया हो गया, और ही हो जाए, इतना इनफ है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा। द सन हैविंग, अच्छा गलत है, हट गए। अब आ जाए कैमरों में कि नहीं आए, अब कैमरा बिना हम रह ही नहीं पाते हैं, चलो आ जाते हैं, मजाक कर रहे थे, ठीक है ना। क्लास को थोड़ा बहुत हंसाने के लिए करना पड़ जाता है। गलत है बेटा,
कौन छुट्टी उट्टी नहीं है, 7 से 14 फरवरी तक बहुत मारेंगे क्लास मिस कर दिए तो। उसी में आपका मैराथन आ रहा है, ऐसा छुट्टी उट्टी कर ली तो हम डंडा लेके घर तक पहुंच जाएंगे, बता दे रहे। द सन हैविंग रिसेंट द फॉग डिसिपेट। रामलाल जी, आप लोगों ने तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को, इन तीनों को तो आप लोगों ने जो धज्जियां उड़ाया है ना, मतलब कह सकते हैं कि हम खुद भूल जाएंगे क्या होता है। बताओ, ये लिखा है रिजेंट, अब बताओ ये कौन सी फॉर्म होती है बेटा? हैं, हमको तो खुदे नहीं पता है। सर आप न्यू साइकिल लिए हैं क्या? हाँ, अब क्या करें, पुराना था नहीं तो वही हमारे लिए पुराना नया नया लिया है। तो वीडियो देख लिया है आपने, इसका मतलब। बेटा आंसर चीट वीट ना करो आप लोग हैं। अब बहन जी कृपया करके हमारा एक तो विनती है, उनका आंसर आप न चुराइए, वरना हम डंडा बहुत लेके इंतजार करें। सो से पीटा नहीं है किसी को, पीट वीट दें क्या? चलो, पार्टी कब दोगे? जल्दी देंगे, पहले इसका आंसर बताओ तो पार्टी देंगे। बताओ, चलो हम बता रहे हैं। लिखा हुआ है द सन, क्या होगा? द सन। सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करेंगे? तो हैविंग का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हमने किसका प्रयोग किया? हैविंग। और हैविंग के बाद में क्या आएगा? वर्ब की तीसरी फॉर्म। और रोज का राइजन होता है, ठीक है ना, RISEN, राइजन होता है। मतलब आप लोगों ने वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी, तीसरी को जो मन में आए वही हवा में उड़ाए जा रहे हैं, जहां मन में आए वहां उड़ाओ हेलीकॉप्टर, है ना। ऐसे एक तो क्रैश हुआ है जल्दी में, तो आप लोग वही करो, राइजन होता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? द फॉग डिसिपेट, ऐसे लिख दो। बताओ, याद ना करो बेटा, जब पेपर में जाओगे ना तो एक ही गाना याद आएगा। हमने एक तो डाला भी था, हरे राम हरे राम, यही याद करोगे बस, और कुछ नहीं। समझ में आया कुछ आप सभी को? चलिए आगे बढ़ लेते हैं भैया। एक और देख लेते हैं क्या होगा। चलो एक और प्रश्न क्या होगा? द ट्रेन अराइव्ड, क्या होगा? द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड, द पैसेंजर्स स्टूड अप, ठीक है ना। चलो अब इसका आंसर बनाओ, क्या होगा? मेरा प्रैक्टिकल होने वाला है, मैं अपनी तैयारी कर रही हूं। हाँ करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल की तैयारी करनी भी चाहिए, करो। चलो बनाओ, इसका आंसर क्या होगा? द ट्रेन अराइव्ड द पैसेंजर। देखिए मेरा हर क्लास में यही होता है, एक आंसर मैं कराऊंगा, 4-5 आंसर आप खुद करेंगे, क्योंकि सेम लगभग वही रूल है, तो इसको करके आप सभी बताएंगे। द ट्रेन हैविंग अराइव्ड द पैसेंजर स्टूड अप। रामलाल जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। और किसी का आंसर आएगा? नीलम चौहान, प्रियंका चौहान, अच्छा नीलम चौहान, प्रियंका चौहान, अच्छा यही शिष्यर है, हमको लग गया है अब। और नीलिश शाह, आपका नाम यही है, कंफर्म करते हैं? आप हैं क्लास में तो बताइए। सोहित, विशाल, रतन ठाकुर, प्रीति मौर्य, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? यस सर, रतन ठाकुर जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? द ट्रेन अराइव्ड द पैसेंजर स्टूड अप। आज क्लास में संख्या मतलब बहुत कम है और लाइक की भी संख्या बहुत ही कम है, तो कृपया करके आप लोग थोड़ा बहुत उसको उठा दें, लाइक की संख्या को, है ना। बताएंगे आप सभी इसका आंसर क्या होगा? जैसे ही कहते हैं ना स्टूडेंट कम है वैसे बढ़ जाता है, फिर यहाँ लिखने लगते हैं फिर घट जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि सुनते रहते हो, सर कहेंगे तो एंट्री मारेंगे, नहीं कहेंगे तो भाग जाएंगे, ऐसा वाला क्या? एक तो यहाँ पे किसी को रख देते हैं, वो दिन भर डांटा करेगा और हम पढ़ाया करेंगे, क्या कहते हैं? चलो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन, क्या है? द ट्रेन। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? तो हैविंग आएगा। आपको क्लास में ही हर एक चीज याद हो जानी चाहिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन कराया है, अब तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हैविंग के बाद में क्या आएगा? वर्ब की तीसरी फॉर्म। अराइव्ड लिखा हुआ है तो अराइव की तीसरी जो फॉर्म होती है सेम होती है, एक कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे द पैसेंजर्स, क्या लिखेंगे?
द पैसेंजर्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टूड अप। जब भी हमारा प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आता है तो सारे जितने यहाँ पे बैठे लोग इंतजार कर रहे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्या अपना अपना जगह, क्या जगह नहीं, कब्जा करने के लिए। यही हम कब से सोच रहे थे क्या बोलें। चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया है ना सभी का। अब रूल नंबर दूसरा देख लेते हैं। रूल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा में कुछ भी नहीं है, जो पहला वाला रूल लिखवाया है ना वो आपका एक्टिव वॉइस में गया है। तो जो मैंने रूल को पूरा लिखवाया है तो उस रूल को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कहीं पे हैविंग लिखा होगा तो उसके साथ में बीन का प्रयोग कर लीजिएगा। तो मैं इतना लंबा चौड़ा रूल नहीं लिखवाऊंगा, छोटा सा लिखवा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए लिखिए रूल नंबर 2। मार्कर गया कहाँ? केवल मैं छोटा सा लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो, में हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, हो तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। किसका, हैविंग बीन का। उसके बाद हैविंग बीन, उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि आप छोटा नोट्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए। यदि आप पूरा डिटेल से लिखना चाहते हैं तो जो लैंग्वेज अभी पहले वाले रूल में लिखवाया था उसको कॉपी करिए और कहीं पे लिखिएगा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के बाद में हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। जब भी आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का बात आएगा तो जब भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहेगा तो हैविंग के बाद मेन वर्ब के थर्ड का फॉर्म, लेकिन यदि पैसिव वॉइस में जाता है तो हैविंग बीन प्लस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचाने कैसे, है ना। तो देखिए पैसिव वॉइस पहचानने का एक तरीका मैंने बताया था कि जब भी क्या आता है, टू बी आता है। क्या आता है, टू बी। चलिए इसको क्लियर करते हैं तो बताते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कंफ्यूजन होता है। पढ़ तो हम लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, आंसर भी कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार पहचाने कैसे कि ये पैसिव वॉइस में जा रहा है कैसे। तो हमने कहीं बताया था कि यदि टू बी आता है, क्या आता है, टू बी। टू बी का मतलब है इज, एम, आर। दूसरी जगह पे वॉज, या तो वर, या तो बी, या तो बीन, है ना। और यहां बीइंग हो जाएगा। इनके साथ में मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म रहती है। यदि इन सारे में से किसी एक का प्रयोग होता है सेंटेंस में और इनके साथ में यदि ये वाला लगा रहता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो समझ जाइएगा क्या है, वो टू बी है। क्या है, टू बी है। जैसा मान लेते हैं हमने लिखा है यहाँ पे इज, हमने लिखा इज और इज के बाद में क्या लिख देते हैं, इज के बाद लिख देते हैं ईटेन। क्या लिख देते हैं, ईटेन। ये लिखा हुआ है सेंटेंस में। तो आप समझ जाइएगा कि इज का मतलब हो गया टू बी। क्या हो गया, टू बी। और इसके साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा रहता है, तो यानी कि ये आपका किस में गया, पैसिव वॉइस में गया। किसमें, यानी कि टू बी का मतलब ही हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पैसिव वॉइस। क्या कह सकते हैं, पैसिव वॉइस। दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में फिट कर लीजिएगा कि एग्जाम में यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि टू भी याद कर लो, यानी कि ये सारी चीजें याद कर लो। सेंटेंस में कहीं पर भी नजर आए तो यानी कि पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस का रूल मैं बता चुका हूं कि हैविंग बीन प्लस में मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म केवल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक काम करिए, उनके पास एक तो डंडा लेके जाइए बढ़िया से, तो काट वाट के लेके जाइए एकदम बढ़िया से और चिपका दीजिए एक डंडा। हाँ, जो हरियर एक तो डंडा वंडा हो, बास वास ले जाइए। कहिए रुक रुक, बताओ तो नहीं, हम तो रह गए, हम लोग पढ़े नहीं खेलते। ऐसे ही करिए, दौड़ा लीजिए। उसके बाद देखिए वो कहाँ जा रही है। उसके बाद आएंगे नहीं आपके पास, कहेंगे बहनिया तुम्हारी बड़ी खतरनाक भैया, मार डाली हमरा के, है ना। हमारे पास अब ना बैठा, ठीक बा, समझ में आ गया। चलो
अब हम क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। आप सभी को इसका बड़ा इंतजार होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, द वर्क वॉज डन। द वर्क वॉज डन। वी वेंट बैक होम। वी वेंट बैक होम। चलो इसका आंसर क्या होगा? शीतल सिंघानिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। चलो आगे बात कर लेते हैं। बोल रहा है गाना सुनेगा क्रिस का। अब बस सुनवाओ तो इन तरह के क्रिस के गाना, परेशान न हो। पवन सिंह का गाना सुना दी हम गाना। इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर क्या होगा? द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताओ। व्लॉगर जी इसका आंसर बताएंगे या क्रिस का गाना हम सुनवाएं आपको? बताइए। सुना दो सर। अच्छा इसका आंसर बता दो तो हम सुना देते हैं। चलो इसका आंसर बताओ तो बताए। द वर्क हैविंग बीन डन वी बैक होम। द वर्क हैविंग बीन डन वी वेंट बैक होम। द वर्क हैविंग बीन डन वी, और वेंटवा कहाँ चला गया बेटा? घूमने चला गया क्या? वेंट मतलब होता है जाना, तो तुमने उसको भेज ही दिया एकदम है। अरे चलो उसको भी तो नोट कर दो कि नोट नहीं करोगे। गुड इवनिंग सर। बसंत लाल गुड इवनिंग। क्लास में इतनी देर से कहाँ थे? लेट में पहुंचे ऐसा लग रहा है। आइए उर्दू संस्कृत टीचर। अरे बहुत बहुत स्वागत है। आइए उर्दू पढ़ाइए, यहाँ पे जरूरत है। आएंगे? आ जाइए। देखो डिलीट हो गया। द वर्क हैविंग बीन, हमको पढ़ना पड़ता है आपका जब आता है आंसर तो। द वर्क हैविंग बीन डन वी वेंट बैक होम। अरे भाई साहब इतना ज्यादा मिस्टेक है। द वर्क हैविंग बीन वेस्टेड डन वी वेंट बैन होम। चलिए समझ गए, आंसर सही है, ठीक है। द वर्क हैविंग बीन डन वी, वेंट कहाँ चला गया? सभी लोग वेंट को खा रखे हैं एकदम, लग रहा है भूख भूख लगा है, खा लेते हैं वेंट। वेंट कहाँ चला गया बताओ? इसको कहाँ भेज दिए हो? ये चला गया है क्रिस का गाना सुनने, बताओ। चलो यहां पे क्या है? वॉज है ना। और मैंने अभी टू बी में क्या बताया था? एक बार हम दोबारा लिख दें, आप सभी को एकदम याद ही करवा दें क्लास में, कहा कि दोबारा तो आप लोगों को पढ़ना नहीं होता है, हमको बहुत अच्छे से पता है ना। बीइंग हो गया, वॉज या तो वर या तो बी या तो बीन, इनके साथ वर्ग की तीसरी फॉर्म। अब टू बी में क्या आपको वॉज नजर आ रहा है? बताओ। तो कहेंगे जी सर नजर आ रहा है। जिनको नजर नहीं आ रहा है तो बिस्किट का चश्मा बहुत अच्छे से नजर आएगा। वॉज इनके साथ में क्या है? वर्ग की तीसरी फॉर्म। तो वॉज हो गया और डन क्या है? वर्ग की तीसरी फॉर्म। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया बेटा? टू बी। और जहां पर भी टू बी आता है वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है, न कि एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो जब पैसिव वॉइस में चला गया है तो सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट हमारा द वर्क है तो द वर्क हो जाएगा। और द वर्क के बाद में किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के बाद में हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर प्रयोग करेंगे हैविंग बीन का। किसका? हैविंग बीन का। उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? डन। और यहाँ पे डू की पहली फॉर्म होती है डू, दूसरा होता है डिड, तीसरा क्या होता है? डन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको आराम से चीटिंग कर लेना और डन लिख देना। यहाँ पे डन हो गया, कॉमा लगाएंगे। वी वेंट बैक होम को सेम ऐसे ही उतार देंगे। उम्मीद करते होंगे आपकी दुख दर्द पीड़ा समस्या डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एम ए अनुराग एसटीडी, हेलो एवरीवन। अच्छा नहीं भैया, इतना कहाँ तैयारी करवाया जाता है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया आप सभी का।
ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए आप सभी। और क्लास में जितने लोग भी नए जुड़ रहे हैं ना, देखिए आप जिसकी बात कर रहे हैं ना तैयारी उसकी करवाने की, तो उसकी तैयारी होगी, ठीक है ना। मनीष सर से भी बात कर रहे थे तो बता रहे थे 1 मार्च से लगभग तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात पहुंच गई होगी आप तक। चलिए, तो सभी को ये आंसर समझ में आ गया। और अभी अभी बताया है, ठीक है ना, क्लासेस होंगी। मनीष सर से बात हुई है तो वो बता रहे थे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 1 मार्च से, ठीक है। तो आप सभी ये बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। और जितने लोग भी नए नए लेक्चर में जुड़ रहे हैं तो कृपया करके लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि भूल भाल गया है तो। और नया कोई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी से निवेदन है, ठीक है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिखते हैं यहां पे द बैंक वॉज क्लोज्ड, क्या लिखेंगे, द बैंक वॉज क्लोज्ड, ठीक है ना। आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। चलिए, इसका आंसर बताइए आप सभी का क्या होगा। भैया जितनी भी तैयारियां हैं ना, आप लोग कह रहे हैं तैयारी करवाइए, तो वो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा और जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद जो भी कुछ होगा सब तैयारी करवाई जाएगी और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना आप तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। आप सब इस परिवार का हिस्सा हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके बगैर इन्फॉर्मेशन के ही यहाँ पे क्लासेस डायरेक्ट चला दी जाएंगी, नहीं। आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद ही क्लास चलाई जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहा करिए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, जब भी होगा बता दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर सभी लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा। द बैंक वॉज क्लोज्ड, आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। व्हाट इज द आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। रूल जो है मैंने सबसे ऊपर लिखवा दिया है, पहला क्वेश्चन भी करा दिया है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से देंगे, ठीक है ना। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा। The bank having been closed, I could not withdraw any money. Ramlal. The bank having been closed, I could not withdraw any money. हाँ सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। Withdraw any money, अच्छा उसके साथ में मनी वनी एकदम चिपका के भेजा है। चलो आंसर सही है। और कोई आंसर बताएगा। सर जी मैं तो फेल हो जाऊंगा सर, तैयारी ही नहीं है, 18 फरवरी से पेपर है। तो ये आपको डर है या हमको आप बता रहे हैं, बताइए। तो एक बात बताते हैं आपको कि जब आपको पता था कि 18 तारीख से पेपर है, तो जब 18 तारीख से पेपर है तो आप पढ़ना चालू क्यों नहीं स्टार्ट किए थे, बताइए। अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत तो समय है कि आराम से पास हो सकते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट पास हो जाते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। जो भी 20 दिन बाकी है उसमें मेहनत कर लो, मैं यही कहूंगा अनुराग जी, ठीक है ना। बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ भैया सब कुछ पॉसिबल है, एक दिन पहले ही पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, उन्हें कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ने कह दिया है कि एक दिन पहले पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। बेटा आज ही रात से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और किसी भी स्टूडेंट के मन में ये नहीं आना चाहिए कल से पढ़ेंगे, कल वल कभी नहीं आता है, ठीक है ना। चलो एक पढ़ दें बैड बॉय का, एक और चिपका रहे। कहा करती थी यह दुनिया जिसे तहजीब का पेकर, पेकर क्या होता है, स्पीकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो, और जहां रहते थे हिंदू और मुस्लिम साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमको वह हिंदुस्तान लौटा दो। अच्छा चलो बढ़िया है। द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी।
चलिए, जितने लोग का भी आंसर आया बहुत बढ़िया है, सही है, एकदम बेहतरीन है। जिसका गलत है वो चेक कर लेगा, ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे द बैंक हैविंग बीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू बी का प्रयोग हुआ है, तो हैविंग बीन हो जाएगा। हैविंग बीन के बाद क्या आएगा? क्लोज्ड आएगा। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। क्या होगा? एनी मनी होगा। और हम भी यहाँ पे 2-4 ठो पैसा बना ही देते हैं, 2 रुपए 4 रुपए, है ना। चलो, जैसे मनी आप लोगों ने बनाया था। द बैंक हैविंग बीन वेस्टेड। अरे भैया, द बैंक हैविंग बीन वेस्टेड आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी। हाँ सही है प्रियंका चौहान जी, सही है। चलिए प्रीति मौर्य जी, आपका तो आंसर आता नहीं है, आया है क्या? मेरा 2 फरवरी से एग्जाम है बोर्ड का सर। ओके, तो 1 तारीख का बायोलॉजी का मैराथन है। यदि आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो उसको मतलब क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रीति मौर्य जी, आपको ही कहा जा रहा है, यदि है तो 1 तारीख को बायोलॉजी का क्लास अटेंड कर लीजिएगा। और उम्मीद करते होंगे तैयारी एकदम बढ़िया झकास आपकी चल रही होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कह रहा है रूल नंबर 3 में यही है ना कि जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ये सारे क्या है, मेन वर्ब के फॉर्म में होंगे तो आपको क्या परिवर्तन करना है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, जब दोनों भागों के सेंटेंस सब्जेक्ट, जब दोनों भागों के सब्जेक्ट क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है ना। और पहले भाग में क्या हो? इज, एम, आर हो, ठीक है ना। इज, एम, आर, वॉज और क्या हो? वर, ठीक है ना। के आगे कोई मेन वर्ब न हो तो सिंपल सेंटेंस बनाने में इनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग होता है। चलिए इसको आप सभी को एक लाइन में समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां लिखा है आई एम अ टीचर, मैंने आपको एक समझाया भी था, आई एम ए टीचर। और यहां लिखते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना। मैंने आपको सेम यही एग्जांपल आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि इन दोनों सेंटेंसेस में यहां पर जो लिखा हुआ है इसमें मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो यहां पे आपको दिख रहा है मेन वर्ब, है ना। तो जब कोई वर्ब दूसरे वर्ब की मदद करती है तो वो क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो आप कहेंगे कि सर ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, और हम कहेंगे बेटा नहीं है वो मेन वर्ब है। कहेंगे सर कैसे? तो चलिए बताते हैं कैसे। अभी तक तो हम भी यही पढ़ते आ रहे थे, मतलब जब आप लोग जैसे थे छोटे से तो यही पढ़ते थे, आप भी लोग शायद यही पढ़े होंगे। हमने क्या कहा? जब कोई वर्ब दूसरे वर्ब की मदद करती है यानी कि हेल्प करती है तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। लेकिन यहाँ पे वर्ब अकेले है, इसका तो कोई वर्ब मदद कर नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ है और टीचर, ये तो आपका ऑब्जेक्ट में चला गया है ना। तो जब कोई वर्ब मदद ही नहीं कर रहा है तो वो क्या है? कहलाती है मेन वर्ब। ये अपने आप में क्या है? एक तो कह सकते हैं राजा महाराजा वाली फीलिंग ले रहा है। कौन? ये आपका एम, ठीक है ना। समझ में आया आप सभी को? यहां पर एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है। और यही मेन वर्ब अपने आप में पूरा एक ब्रह्मांड लिए बैठा है, कह रहा है हम ही राजा हैं, हम ही सब कुछ है, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आया कि यदि ये जो एम है वो सेंटेंस में यदि क्या है? मेन वर्ब के फॉर्म में होता है तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं।
दो लाइन में बस इतना है कि यदि सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर आता है और ये मेन वर्ब के फॉर्म में होता है तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। बस इतना लंबा चौड़ा लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए, यदि आ गया है तो बता दीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले लिखते हैं द वेदर वॉज स्टॉर्मी, है ना। द वेदर वॉज स्टॉर्मी। उसके बाद लिखते हैं द प्लेन गॉट लेट। लिखते हैं द प्लेन गॉट लेट। चलिए, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग क्या होगा। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। इसका आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुराग हो गए, आंशिक पाल हो गए, रतन ठाकुर, मयंक तोमर, प्रीति मौर्य, प्रियंका चौहान, नीलम चौहान, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर, सर केमिकल की क्लास कब होगा? ये जो रिएक्शन वाली जो क्लासेस होती है ना वो हमारे बाद ही होती है, ठीक है। लेकिन आज वाली जो टाइम हमें पता नहीं है, रुक जाइए पूछ के बता दे रहे हैं। 7:30 बजे होगी, ठीक है ना। 7:30 बजे क्लास होगी केमिकल वाली, जिसमें रिएक्शन आपके सुबह सर करवाते रहते हैं, ठीक है ना। तो 7:30 बजे होगी। इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या होगा जल्दी से। केमिस्ट्री का क्लास कब से? 7:30 बजे। बेटा बता दिया है। अब मेरा वाला आंसर बता दो। आप लोगों का आंसर बता दिया है ना, मेरा आंसर अब बताओ क्या होगा, वरना कल से हम बताएंगे भी नहीं कौन सी क्लास कब होती है। समझ में आ रहा है? द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। रामलाल जी, चलिए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही है, लाजवाब, बेहतरीन, और कोनो शब्द मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में बिहार बिहार लग रहा है, सब घूम रहे हैं एकदम है। अब बिहार थोड़ा ना घूमो भैया, बोर्डो पे यहाँ घूम लो आप लोग, आंसर बता दो। अभी तक एक स्टूडेंट का आंसर आया, कम से कम 4-5 लोग तो बताओ। क्लास में जितने लोग जुड़े हो कि नहीं बताओगे आप सभी लोग, कि नाम हम दोबारा एक बार बोले। प्रीति मौर्य जी, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? पटना में रहते हैं, अच्छा। जानकारी के लिए बता देना, पटना में हमारा भी घर है, वहीं डंडा लेके आ जाएंगे ही जो आंसर नहीं आया तो। जल्दी बताइए इसका आंसर। बैड बॉय, आपका भी आंसर आना चाहिए, बताओ भैया। अभी तक रामलाल जी ने आंसर दिया है केवल। आंशिक पाल जी, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। चलिए बहुत बढ़िया। मैं अक्सर ना क्वेश्चन लिखवाने के बाद रुकता बस इसलिए हूं ताकि आप लोगों का आंसर आ जाए तो हमें पता लगे कि आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वरना मैं रुकूं ना और कमेंट भी ना देखूं, रूल लिखवाऊं और आराम से आगे बढ़ता जाऊं, ठीक है ना। रुकने का बस उद्देश्य यही है कि देख पाऊं कि आप लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप लाइव में कभी कमेंट नहीं आंसर देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दे देते हैं तो और अच्छी बात रहती है, हमें पता लग जाता है कि आपको आता है, तो एक बार दे दिया करिए, ठीक है ना। चलिए, अब किसी का आंसर नहीं आएगा, हम खुद बता दे रहे हैं। बस 2 स्टूडेंट का आया है, ठीक है ना, और नाम उनका हमको पता है। क्या लिखेंगे देखो, द वेदर ऐसे ही नोट कर देंगे। अब कल से क्वेश्चन नहीं लिख कर लाएंगे ताकि यहाँ कमेंट बॉक्स में देखेंगे भी नहीं, आप लोगों को खाली छपवाएंगे, अब नहीं रुकेंगे। द वेदर हो गया, कैसे देखो लिखा हुआ है, जब दोनों भागों के सब्जेक्ट क्या है अलग अलग हो। जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ द वेदर है और यहाँ पे द प्लेन है, तो सब्जेक्ट तो अलग अलग हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ पहले भाग में यदि इज एम आर वॉज वर आता है तो पहले वाला भाग यानी पहले भाग के सेंटेंस में हमारा इज एम आर वॉज या तो वर, ये सारे में से कोई एक आना चाहिए, तो हमारा वॉज आ गया है ना। अब आगे बात क्या हुआ है कि आगे कोई मेन वर्ब ना हो, यानी कि इसके आगे कोई भी और दूसरा वर्ब नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे स्टॉर्मी लिखा हुआ है, वो वर्ब तो है। अरे बेटा कहाँ है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सभी ने एडजेक्टिव तो पढ़ा ही होगा ना।
अब कक्षा 12 में नाउन की डिफिनेशन, प्रोनाउन की डिफिनेशन तो नहीं पढ़ाया जा सकता, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि इसके बाद में कोई भी वर्ब नहीं है, और जब वर्ब नहीं रहता है तो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस बनाते समय उसके स्थान पे बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो वॉज को हटा देंगे और कहेंगे बेटा आप जाओ घूमने के लिए, जैसे आप लोग कमेंट में बिहार पटना घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे बीइंग कर दिया। बीइंग के बाद में क्या लिखेंगे, स्टॉमी, ऐसे ही सेम उतार देंगे, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे और ऐसे ही लिखेंगे द प्लेन गॉट लेट, क्या लिखेंगे, द प्लेन गॉट लेट, ऐसे ही सेम उतार देंगे। तो उम्मीद करते होंगे इतनी सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई हैं। यदि आ गई हैं तो एक बार लिखो जी सर आ गया है समझ में, आ गया है समझ में, तो एक बार बताओ सर आ गया है। सर हम यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो आप ऐसा ना करो। अच्छा, तो जब हम क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं तो आप लोग बताते नहीं हो, परेशान ना हो, क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोग आंसर नहीं भी दोगे तो भी करवाएंगे, क्योंकि हमारा काम है ये करवाना। यस सर, ओके। चलिए, लेक्चर को लाइक वाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप सभी लोग, यदि भूल भाल गए हो तो करवर दो थोड़े बहुत। कोई बात नहीं, आंसर नहीं देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कभी कल तो दे दिया करिए, हमको भी लगे कि आपको आता है। चलो एक और देख लो, इट वॉज अ हॉलीडे, क्या है, इट वॉज अ, खत्म कर देते हैं इसको, कौन है, लिख लो, इट वॉज अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। चलिए इसका आंसर आप सभी बताइए क्या होगा, और यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर बताइए तो क्लास को फिनिश करते हैं, फिर आपके जो केमिकल वाले जो सर है ना, जो हमेशा रिएक्शन करवाते रहते हैं, उनकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। चलो बताओ ये इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर मैंने कर दिया, ओके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसका आंसर आप सभी बताइए। इट वॉज अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, जब छुट्टी होती है तो हम स्कूल वैसे भी नहीं जाते हैं ना, और रहते भी स्कूल तभी भी हम नहीं जाते हैं, मन नहीं करता है पढ़ने को, अब मन करे तब तो स्कूल जाए, है, हम तो नहीं जाते थे, आप लोग जाते हैं क्या स्कूल। आई वॉज बींग अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, आंसरवा कहाँ गया, अच्छा है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, आंसर सही है। और किसी का, रामलाल जी, इट बीइंग हॉलीडे, इट डिड नॉट नहीं, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हाँ आपका भी सही है, बहुत बढ़िया, झकास, वेरी गुड, बेहतरीन। और किसी का आंसर, और किसी का आंसर आएगा, आई वॉज बींग, अरे बेटा इट लिखा हुआ है, वो आई और टी, इट लिखा है, ठीक है ना, तो चलिए सही कर लीजिएगा आप सभी। इट वॉज बींग अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, अंशिकपाल जी आपका भी बिल्कुल आंसर सही है, बस आई की जगह इट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो इधर हम कहीं कहीं के परेशान हो गए हैं, शीतल सिंघानिया जी, आई नहीं बेटा इट लिखा हुआ है, वो इट वॉज बींग अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, सही है। ये जितने लोग आई आई लिख रहे हो ना, बताओ ये दिख नहीं रहा है क्या, ये है आई और ये है टी, सभी लोग सही कर लेंगे, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर देखो प्रीति मौर्य जी दोबारा इधर, आई वॉज बींग, बेटा इट वॉज बींग अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, जान जान के तो नहीं कर रहे हो, कह के सर जी क्लास में अब आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ऐसे ही लेट में आएंगी तो डंडवा देख रही है नहीं देख रही है, आज कौन सा प्रैक्टिकल था, है, आज तो छुट्टी था ना, इट वॉज बींग अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। चलिए आपका भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का लगभग 6 से 7 लोगों ने आंसर दिया है, चलो बहुत बढ़िया बात है, सबका आंसर सही निकला है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और प्लीज, अब इसमें तो कोई एक क्वेश्चन बाकी है नहीं, है ना,
अब रूल लिखवाना है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है। यदि आप क्वेश्चन कह रहे हैं और क्लास को फिनिश करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सर की जो क्लास है उसमें कुछ लिखना लिखना होगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत खत्म करना है, ठीक है ना। सर कब से पढ़ा रहे हैं? ये रोज रोज का यही इन लोगों का हो गया, 5 बजे से पढ़ाते हैं, लेकिन आज हो गया है लेट। कहा है कि एक वीडियो को एडिट करना था, आप सभी को हम दोबारा बता दें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग अभी अभी जुड़े हों। तो एक वीडियो को एडिट करने के चक्कर में आज क्लास में थोड़ा लेट हुआ है, और जो वीडियो एडिट किया गया है और इसको अपलोड कर दिया गया है, उसको आप सभी देख जरूर लीजिएगा, है ना। उसको एडिट करना इतना जरूरी था कि उसको लिए क्लास को लेट कर दिया गया है, ठीक है ना। उसमें आप जब देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा, ठीक है ना, आपके अंदर मोटिवेशन कह सकते हैं जग जाएगा कि उस वीडियो में ऐसा क्या है क्या नहीं है, एक बार जरूर देखिएगा। यदि आप कक्षा 12 के बाद आपके मन में आता है ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो आप सभी उस वीडियो को जब देखेंगे तो हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे जुनून आ जाए, है ना, कि मुझे भी इन भैया की तरह बनना है, या सर के मार्गदर्शन में जाना है, या कुछ भी एनीथिंग जो होगा आपके मन में कुछ ना कुछ आएगा जरूर। जब आप उस वीडियो को देखिएगा तो एक नीचे कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपके मन में चल रहा हो, जो आपको लगे कि हमें कमेंट करना चाहिए तो करिएगा जरूर, ठीक है ना। और वीडियो को एडिट करके डाल दिया गया है, एडिट मैंने किया, ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं आप सभी, इसलिए क्लास लेट हुआ है। हाँ, वीडियो में मेरा नाम भी लिखा होगा, देख लेना बड़ा बड़ा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। यदि क्लास आप सभी को बढ़िया लगी हो तो एक बार यहाँ पे जो आपको मन करे या कुछ और बातें हो वो बता सकते हैं, फिर फिनिश करते हैं, ठीक है ना। मुझको लगा क्लास नहीं होगा तो मैंने फोन रख दिया था, दोबारा नहीं देखा, अभी देखा तो सॉरी, मैं वीडियो देख लूंगी सर। ओके, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा आप, ठीक है। टेलीग्राम नहीं चल रहा है, टेलीग्राम चल तो रहा है। और एक बात, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं आप सभी को बता दें कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम के दो चैनल, एक चैनल होगा, ठीक है ना, और एक ग्रुप होगा। तो चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जब चैनल के बायो में जाएंगे ना तो वहां पे आपको शायद लिंक लगा होगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां भी आपको मैं दिलवा दूंगा लिंक, तो वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और एक बात, जो ग्रुप है ना वो खुला रहता है, तो उसमें आप सभी को कोई डाउट हो गया या क्लास के बारे में, क्लास चलेगी या नहीं, कुछ क्वेश्चन हो गया, तो इन सारी चीजों को ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल के बायो में जाके ज्वाइन कर लेना। अभी तक उसमें 9 से 10 मेंबर होंगे, जब ये क्लास खत्म हो तो कम से कम 20-25 हो जाने चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी को नमस्ते प्रणाम, कल मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना।